कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमे मास एंड आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 4 अपना लेसन 4 जो है जापानीज ग्रामर का वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर तुमने इससे पहले लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखे हैं तो फिर ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो फिर सबसे पहले जाकर वो देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू टेल एंड आस्क अबाउट टाइम। जो टाइम है, ठीक है, उसके काउंटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम अपने हिंदी में नहीं बोलते कि जैसे कि 1 बज रहे हैं, ठीक है, 1 के बाद बज रहे लगा रहे हैं, राइट, या फिर हम देयर इज 1 आवर लेफ्ट, ठीक है, तो 1 के बाद आर लगा रहे हैं। तो आवर्स और मिनट्स का काउंटर क्या होता है, कैसे बोलते हैं, एंड अगर टाइम के लिए हम पूछते हैं तो फिर क्या इंटेरोगेटिव होता है, उसका क्या इंटेरोगेटिव नाउन यूज होता है, ये सब के बारे में आज की क्लास में हम जानेंगे। ओके, सो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 होने वाला है इस चैप्टर से। इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स है टोटल, एंड उनमें से सबसे पहला टॉपिक है अपना टाइम के बारे में। ओके, सो लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने जो तुम देख पा रहे हो, सबसे पहले ये तो एक तो नोट, आई होपफुली तुम अपनी कॉपीज में ये सब कुछ नोट डाउन करते होगे। सो या ये मैंने लिखे हैं काउंटर्स, ठीक है, जैसे कि जो ये इस साइड लिखे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें रेड मार्कर से समझाता हूँ, वेट, ये देखो, जो मैंने इस साइड लिखे हैं वो है मिनट्स, ठीक है, अपने मिनट्स, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे बोलते हैं ना, एकदम वही। और ये जी जो है वो हम यूज करते हैं आर्स के लिए, ठीक है, ये आर्स का काउंटर है। तो फिर एक बार ये नोट डाउन कर लो, सारे के सारे काउंटर्स, सारे के सारे नंबर्स के साथ मैं लिखकर दिखाता हूँ, उससे तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, लेकिन इन काउंटर्स को लर्न कर लो। फुन, बुन, पुन, ठीक है, ये सारे ही जो है वो मिनट्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपना इंग्लिश में नहीं कहते, एकदम वैसे ही, ठीक है, लेकिन इसमें हर नंबर के साथ अलग अलग काउंटर यूज होता है। ओके, हर नंबर के साथ अलग अलग, जैसे कि इपुन, ठीक है, अगर इची है 1 है तो फिर इपुन, ठीक है, और अगर नी है, नी मतलब 2 है, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे नी फुन, ठीक है, नी फुन। अब जापानीज में बस यही है कि जैसे कि अपने इंग्लिश में तो सिर्फ और सिर्फ मिनट्स होते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड होता है, लेकिन जापानीज में मिनट को भी लेकर हर वर्ड के लिए, यानी कि 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, 3 के लिए अलग है, 4 के लिए फिर वही है जो कि अपना 1 के लिए है, फिर ऐसे ही करते करते जो अपना 5 है, 5 के लिए वो है जो अपना 3 के लिए है। तो ऐसे ही मतलब तुम्हें ये रट्टाफिकेशन के साथ ही लर्न करना पड़ेगा। एक सॉन्ग भी मैं तुम्हें बताऊंगा, उसके जरिए अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो। होपफुली तुमने ये नोट डाउन कर लिया होगा। एंड आर्ट्स के लिए सेम रहता है, आर्ट्स के लिए कुछ चेंजेस नहीं रहते, आर्ट्स के लिए अपना जी ही यूज होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 1 आर, 2 आर, 3 आर, उसके लिए इची जी, नी जी, सान जी, योन जी, यो जी, यो जी। अब इसमें एक स्पेशल आ गया, योन जी नहीं बोलेंगे। 4 को हम क्या कहते हैं, 4 को हम क्या कहते हैं, अगर तुम्हें नंबर्स भी अगर नहीं आते जापानीज में तो तुम मेरी पहले नंबर्स वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने तुम्हें नंबर्स कैसे काउंट करते हैं वो समझाया था, ठीक है, पहले वो जाके देखो, तभी तो तुम घड़ी के बारे में, तभी तो तुम क्लॉक के बारे में कर पाओगे ना, जब तुम्हें उसके नंबर्स प्रोनाउंस करना आते होंगे। ओके, तो पहले वो जाके देखो। और अगर तुमने वो देख रखा है, तुम्हें लर्न है इची, नी, सान, योन, गो, रुकु, नाना, हची, क्यू, यानी कि 1 to 9 की अगर तुम्हें लर्न है वोकैबुलरी, सो इट्स वेल एंड गुड। ओके, तो जैसे कि योन जी के लिए अपना योन जी नहीं होता, ठीक है, 4 आर के लिए अपना योन जी नहीं होता, अपना होता है यो जी, ठीक है, यो जी। तो अभी मैं वो तुम्हें करवाता हूँ। ओके, लेट्स गो। ओके, सो अब ये देखो, मैंने इधर एक चार्ट लगा दिया होगा, तुम उस चार्ट में एकदम अच्छी तरीके से देखो कि कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो उस चार्ट में जैसे कि लिखा हुआ है कि 1 के साथ लिखा हुआ है इपुन, ठीक है, इपुन, उसके अंदर लिखा हुआ है ना इपुन, तो बस 1 को हम कहते हैं इपुन। 1 मिनट को इतना याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट को हम कहते हैं इपुन, ठीक है। देन सानपुन, योनपुन, रोकुपुन, हापुन एंड जुपुन। 8, 10 और 1 जो है, जैसे कि तुम चार्ट में देख सकते हो, अपने स्पेशल है इपुन, ठीक है, एंड साथ में अपना हापुन एंड अपना जुपुन, ठीक है। तो ये जो है ये अपने स्पेशल के अंदर आते हैं, यानी कि इसके अंदर ये देखो रिपीटेटिव साउंड यूज हो रही है, ठीक है, जैसे कि मैं रोमा जी में लिखता हूँ, अगर तुम्हें अभी भी हीरा गाना नहीं आई है, सो इपुन, ठीक है, देन हापुन एंड अपना जुपुन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर डबल पी आ रहा है हर किसी में, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 1,
8 और 10 अपने जो है स्पेशल है, जिसके अंदर अपना रिपीटेटिव साउंड्स यूज होते हैं, नहीं तो अपना सानपुन, यौनपुन, रोकुपुन ही होता है। ओके, एंड अपना 2, 5 और 7 और 9 के साथ यूज होता है फुन। बाकी हर किसी के साथ अपना पुन यूज होगा। ओके, लेकिन अपना सिर्फ और सिर्फ नी, गो, नाना और क्यू, ठीक है, यानी कि 2, 5, 7 और 9 के साथ अपना यूज होगा फुन, जैसे कि तुम चार्ट में देख सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें करवाता हूं आर्स के लिए। ठीक है, अब आर्स में भी सेम है, आर्स में भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि तुम चार्ट में देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 4 एंड अपना 9 जो है वो स्पेशल के अंदर आता है। ठीक है, स्पेशल्स जो है वो अलग से एक अपनी कॉपी में अलग से एक स्क्वायर बना के लिख लो कि आर्स के अंदर 4 और 9 स्पेशल होता है, और मिनट्स के अंदर अपना 1, 8 और 10 स्पेशल होता है। ठीक है, अच्छी तरीके से उसे कॉपी में नोट कर लो। एंड 6p, सॉरी, मिनट के अंदर अपना 6p स्पेशल होता है। ओके, तो उसे अच्छी तरीके से कॉपी में नोट कर लो, एक अलग सा स्पेशल कॉलम बना के, नहीं तो तुम क्या पता अगर स्पेशल भूल गए तो फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, कभी कभार स्टूडेंट्स के ऐसी मार्क्स कट जाते हैं। सो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान रखना कि तुम स्पेशल्स का ध्यान रखो। बाकी ये सारा का सारा जो ये चार्ट है, तुम इसे एकदम अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो अब देखो 4 में क्या है, 4 में हम कह रहे हैं योजी। ठीक है, 4 में हम कह रहे हैं योजी। ओके, ना कि योनजी। 4 को हम क्या कहते हैं, यौन, लेकिन यहां पर की साउंड हटाकर सिर्फ और सिर्फ योजी कर दिया। एंड 9 को हम क्या कहते हैं, 9 को हम कहते हैं क्यू, राइट, लेकिन यहां पर इस क्यू को कन्वर्ट करके कर दिया कू। ओके, क्यू को कन्वर्ट करके कर दिया कू। अब सिर्फ और सिर्फ यहां पे लिख दिया कूजी। ठीक है, तो कूजी और योजी इन दोनों का मतलब ही अपना 4 एंड 9 होता है जब तुम आर्स की बात कर रहे हो, ओनली फॉर आर्स। ठीक है, नहीं तो ये यौन है एंड ये क्यू है। सिर्फ और सिर्फ अगर नंबर्स की बात कर रहे हो तो ये यौन है, ये क्यू है। एंड अगर आर्स की बात कर रहे हो, लाइक अगर तुम किसी को कह रहे हो 4 to 5, ठीक है, नहीं, तुम किसी को कह रहे हो 4 to 9, तो फिर योजी कारा, कूजी मादे। अब ये कारा और मादे मैंने क्या बोला, ठीक है, कारा और मादे जो है वो अपना सबसे लास्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो। इसका मतलब होता है फ्रॉम टू, यानी कि 4 o'clock to 9 o'clock। ठीक है, 4 o'clock to 9 o'clock। ठीक है, तो ये आर्ट्स के सेंस में बात कर रहे हैं हम, राइट। तो फिर इसलिए योजी एंड कूजी। सो होपफुली तुम्हें अच्छी तरीके से आर्ट्स का और मिनट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इनके काउंटर्स एकदम अच्छी तरीके से लर्न हो गए होंगे। इन काउंटर्स को धीरे धीरे देखो 4 अपने आर्ट्स के काउंटर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मिनट्स के काउंटर को करने में थोड़ी बहुत तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें फुन और पुन आ जाता है। और जो मैंने बुन बताया था वो कोई और कॉन्सेप्ट है, उसको भूल जाओ, वो मैंने गलती से एक्स्ट्रा बता दिया तुम्हें, क्योंकि मैंने JLPT N3 तक कर रखा है, तो फिर थोड़ा बहुत कभी कभार एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो उसको भूल जाओ। तो अभी तुम सिर्फ फुन और पुन पर ध्यान दो। ओके, तो मिनट्स को हम फुन और पुन में गिनते हैं, और आर्ट्स के लिए होता है जी, जिसके अंदर 4 और 9 जो है वो स्पेशल होता है, उसका ध्यान रखना। एंड इसके अंदर अपना 1, 6, 4 एंड 10 स्पेशल होता है। ठीक है, मिनट्स के अंदर, उसका तुम ध्यान रखना। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। कि अगर कोई तुमसे कि क्वेश्चन, अगर तुम्हें किसी से क्वेश्चन करना हो कि अभी क्या टाइम हो रहा है, एंड अगर तुम्हें उसे आंसर करना हो कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो कैसे करोगे। ओके, लेट्स गो। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इमा नानजी देस का। ओके, एंड ये लेसन 1 का कॉन्सेप्ट है, तो होपफुली तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से मतलब समझ आ रहा होगा। ओके, तो इमा नानजी देस का, एंड मैंने आज की क्लास में सब कुछ रोमा जी में भी लिखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी हीरागाना करने में प्रॉब्लम आ रही है। सो डोंट वरी, जब तक तुम्हारी हीरागाना अच्छी तरीके से नहीं हो जाती, मैं रोमा जी में लिखना नहीं छोड़ूंगा। ओके, वेल अभी तक मैं छोड़ देता हूँ लेसन 3 के बाद, बट स्टिल मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। तो इमा नानजी देस का, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। ठीक है, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। ठीक है, कि अभी क्या वक्त हो रहा है, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। ठीक है, तो अभी क्या वक्त हो रहा है, तो फिर इसके आंसर में क्या जवाब देना है, गोजी जू गो फुन। ठीक है, एंड यहाँ पर 15, 17 हमेशा तुम्हें एंड वाले नंबर पर देखना है। जो एंड नंबर लिखा होगा ना, उसी के अनुसार
उसी के मुताबिक तुम्हें यहाँ पर अपना काउंटर यूज़ करना है, ठीक है। पहले नंबर को छोड़ दो, जू के साथ अपना पुन आता है लेकिन गो के साथ अपना फुन आता है, राइट। तो यहाँ पर एंड का नंबर जो है वो गो है, यानी कि वो 5 है, तो उसके साथ मैंने फुन को यूज़ करा है। ओके, तो गो जी जू गो फुन, हमेशा एंड वाले नंबर को देखना है, ठीक है, याद रखना। गो जी जू गो फुन दिस अपना एफर्मेशन दिखाने के लिए, इसलिए अगर सेंटेंस में, अगर क्वेश्चन में दिस का आ रहा है तो फिर आंसर में भी तुम्हें दिस लगाना है, नॉट इन द केस ऑफ वर्ब्स, जो कि अपना सेकंड टॉपिक है, जो कि मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। ओके, अपना लेसन 4 में ही आता है कि अगर तो अपना देश का के साथ अगर तुम्हें किसी एंड में अगर वर्ब आ रहा हो किसी आंसर में, तो फिर तुम्हें कैसे एंडिंग करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अपने सेकंड टॉपिक में आएगी, तो बिल्कुल भी मिस मत करना अगली क्लास को, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अपनी लेसन 4 के मुताबिक। सो अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम उसे मिस ना करो। ओके, सो गो जी जू गो फुंदेस, ठीक है, यानी कि अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 5:15 हो रहे हैं, ठीक है। ये आर्स के लिए, आर्स को टेल करने के लिए बताने के लिए अपना जी यूज होता है, जैसे कि मैंने बताया काउंटर है क्योंकि ये, एंड अपना जू गो फुन जो है मिनट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जाता है। सो गो जी जू गो फुन दिस, ठीक है। इमा नान जी दिस का अभी क्या टाइम हो रहा है, गो जी जू गो फुन दिस, अभी 5:15 हो रहे हैं। ओके, सो आज के लेसन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, होमवर्क अच्छी तरीके से सुन लो, तो एंड होमवर्क इज मस्ट, ठीक है, होमवर्क तुम्हें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो होमवर्क ये है कि आज की क्लास में जितने भी मैंने काउंटर्स करवाए हैं अपने मिनट्स और आवर्स के साथ, वो तुम्हें लर्न करने हैं अच्छी तरीके से। या फिर तुम खुद से ये भी क्वेश्चन बना सकते हो कि टेस्तो वा नानजी देस का, ठीक है, जो टेस्ट है वो किस टाइम है, ठीक है। तो तुम ऐसे ही करते करते कोई से भी क्वेश्चन बना सकते हो। अपने पिछले जो जितने भी हमने टॉपिक्स करे हैं वो सब हर किसी टॉपिक के साथ यूज़ हो सकता है जापानीज़ में, हर टॉपिक हर किसी के साथ। तो तुम एक बारी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बनाना खुद से, अगर नहीं बन रहे हो तो फिर, और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो फिर जाके कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। ओके, एंड फिर खुद से तुम्हें आंसर देना है, एंड आंसर में कोशिश करना कि तुम्हारा आर और मिनट तुम दोनों में आंसर दो, ताकि तुम्हारे मिनट्स भी और हर नंबर में एंड में मिनट में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे करते करते तुम 9 क्वेश्चंस बनाओ, जिससे तुम्हारा पुन जो है वो एकदम अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा, काउंटर्स जो है अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे। साथ में हीरा गाना में लिखने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारी हीरा गाना भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, सो अब मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।